नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जो कि इस बार 7 अप्रैल 2021 को पड़ रही है। इसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। हर वर्ष पापों को हरने वाली एकादशी चैत्र मास में आती है और जिसके वजह से इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। लेकिन इस बार की एकादशी तिथि का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार का जो तिथि है कुछ अलग सी पड़ रही है। इस बार जो बुधवार की रात्रि 2:09 से तो एकादशी तिथि आएगी, लेकिन जो एकादशी की तिथि की जो समाप्ति है वो 8 अप्रैल 2021 में गुरुवार रात 2:28 पे होगी। लेकिन इस बार जो पारण का समय है, हरिवासर का जो समय है, वो समय 8:40 पर है और इसका जो पारण का समय है वो 8 अप्रैल 2021 को ही है, गुरुवार में दोपहर 1:39 के शाम के 4:11 तक। इसलिए जो व्रत है इस बार वो 7 अप्रैल को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं इस व्रत कथा की। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते। ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पे तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे। अप्सराओं जो कि शिव द्रोहिणी होती है, अर्थात वो कामदेव की दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत, कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान हुआ और उन्हें आत्मसात हुआ और आत्मज्ञान हुआ कि मुझे इस रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा है। और क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन्य के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने के बाद सुनकर च्यवन्य ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होती है, और जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता और सुनता है उसको भी सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, बहुत अच्छा व्रत होता है। साथ ही साथ इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत ही अद्भुत और उत्तम फल देता है। इसके अलावा पुरुष सूक्त का पाठ भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इस दिन कोशिश करें किसी की निंदा चुगली ना करें और पूरे दिन भगवान का भजन ध्यान करें, और खासकर अगर रात्रि में जागरण हो सके तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण कर सकें तो अद्भुत परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए